Hello guys, this is Akhilesh once again in front of you from Science Educate, the channel of Science Educate. A very interesting chapter I'm gonna teach. The chapter name is myself. कुछ आए या नहीं आए, हर किसी को एक चीज तो बिल्कुल आना चाहिए, पूरी जिंदगी में काम देती है। इस चैप्टर का नाम है माई सेल्फ या माई इंट्रोडक्शन। कोई भी इंसान आपसे पूछ सकता है, से योर सेल्फ। While facing such an interview of anywhere at that moment, the very first question asked by any kind of an interviewer, that question name is say yourself. तो कैसे अपनी say yourself हम देते हैं आसान से रूप में, वो मैं आज आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा गौर कीजिएगा, कुछ इंटरेस्टिंग है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। पूरी वीडियो देखिएगा तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। द चैप्टर नेम इज माई सेल्फ। माई सेल्फ हम जब लिखने के लिए बैठते हैं तो 6 things are very much important for each and every myself to embellish particular myself in front of the people। जब भी myself देने की कोशिश करते हैं तो 6 चीज का एक सीक्वेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले अपनी नाम होना चाहिए, नेम। इसको आप डेकोरेट करने के लिए मॉनिकर भी लिख सकते हैं, सॉब्लिट्यूट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का मतलब भी होता है आपका नाम क्या है। सेकंड, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, बिकॉज लिविंग इन इंडिया एक चाइल्ड या कोई भी इंसान अपने पिता के नाम से ही जाना जाता है, तो सेकंड में फादर्स नेम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड, आप कहां से बिलोंग करते हैं वो आपको देना पड़ेगा। फोर्थ, क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी एकेडमिक डिग्री क्या है। फोर्थ, हॉबीज, वैकेंट टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं, वैसा काम जो पर डे करे उसे हम बोलते हैं अपनी हॉबीज। फिफ्थ, फैमिली बैकग्राउंड, ओन रैपो, है ना, आपके रिलेशन में जो ओन है वो कौन कौन है उनके बारे में बताना बहुत जरूरी है। एंड सिक्स, वेरी मच इंपॉर्टेंट, एम्बिशन, गोल, ट्रैक, ऑब्जेक्टिव, एक्मे, जानित, सबलाइम, स्कैश, रैपर, ऐसे ऐसे सारे वर्ड से हम उसको बोलते हैं लक्ष्य। यानी ये छह चीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है जब हम अपना परिचय देते हैं। इसमें एक बहुत छोटी सी चीज है जो बहुत लोग ब्लंडर कर देते हैं, मैं ये नहीं आपको करने के लिए बोलूंगा। फादर्स नेम, डू यू नो अपॉस्ट्रोफिस एस और ऑफ दोनों का मतलब का होता है, राइट। और ये दोनों के दोनों नाउन को ही टच करता है। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। कहने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, राइट। विथ नाउन 100% जो नेम होता है उसी को हम नाउन बोलते हैं। अगर विथ नाउन आया तो का हो जाता है, या बिफोर नाउन आया तो का हो जाता है। लाइक राम का भाई तो राम्स ब्रदर, या ब्रदर ऑफ राम बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि अपनी माईसेल्फ को कैसे लिखेंगे या माईसेल्फ कैसे हम बोलेंगे किसी के सामने, राइट। तो सिर्फ माई नेम इज लोग बोलते हैं तो ये जस्ट लुकिंग लाइक अ मीन्स विलेजर, रस्टिक, है ना। थोड़ा सा टाउनी बनिए, अर्बन बनिए और कोशिश कीजिए कुछ ऐसा लिखिए। आई एम, जैसे सपोज करो कि मैं अपना खुद परिचय दे रहा हूं तो हमें लिखना है आई एम अखिलेश कुमार। ठीक है, आई एम अ बॉय। ठीक है, तो हमें लिखना आई एम सन ऑफ, मेरे पापा का नाम क्या है तो श्री राजेश्वर पांडे। इस चीज को बताने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। कुछ स्टूडेंट मैरिड वुमेन होते हैं जो हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, चाहे जो कहीं और भी इंटरव्यू देने के जाते हैं, तो वहां पे उन्हें अपने पापा का नाम नहीं लिखना होगा, वहां उन्हें बोलना पड़ेगा कि आई एम, मान लो कि आई एम मिसेस शीला। ठीक है, राइट। तो उन्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि मीन्स वाइफ ऑफ एक्स बाई जेड। ठीक है, उसके बाद आप कहां से बिलोंग करते हैं तो रिसेंटली आई एम लिविंग फ्रॉम फरीदाबाद, तो हमने यहाँ पे फरीदाबाद लिख दिया। कुछ लोग लिखते हैं फ्रॉम बिहार, एक्स वाई जेड जो भी है वो आप लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, आपकी क्वालिफिकेशन होता है, तो क्वालिफिकेशन में कुछ स्टूडेंट होते हैं, तो स्टूडेंट सिर्फ ट्यूटी से काम नहीं चलेगा। आप चाहे तो आप लिख सकते हैं TUTT ट्यूटी, आप चाहे तो लिख सकते हैं DSIC डिसाइपल, आप चाहे तो लिख सकते हैं PUPIL पुपिल। अ वेरी इजी वर्ड स्टूडेंट। ठीक है, तो आई एम ट्यूटी ऑफ, मान लो कि मैं 9th में पढ़ता हूं तो आई एम ट्यूटी ऑफ 9th फ्रॉम TNPS या TPS। मैं कोई TPS स्कूल में पढ़ता हूं तो मैंने TPS स्कूल लिख दिया। ठीक है, अब वैकेंट टाइम में मैं क्या कर रहा हूं, आई एम FOND, फॉन्ड ऑफ, है ना। तो फॉन्ड, सी ग्रामर में 3 वर्ड होता है, ऑफ है, ऑन है, फॉर है, वो हमेशा वर्ब का 4th फॉर्म ही लेता है।
और ग्रामर में एक और वर्ड आता है टू, अपने जस्ट बाद V1 ही लेता है, तो आपको 2 + V1 लिखना पड़ेगा। सिमिलरली यहां लिखा हुआ आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, सपोज हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम यहां पे लिख देंगे क्रिकेट, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। ठीक है, हमारे कितने भाई बहन है, तो सपोज करो आई हैव अ ब्रदर, मेरे एक भाई है, तो हम यहां पे लिख दिया आई हैव अ ब्रदर। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है, इसको आप छोड़ देंगे, एंड अ सिस्टर, मेरी एक बहन है। सब जितना भाई बहन है वो आपको लिखना पड़ेगा, राइट। उसके बाद आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, माय फादर इज, तो माय फादर इज अ डॉक्टर। सिमिलरली आप डॉक्टर को लोकम लिख सकते हैं, ठीक है, LOCUM, लोकम लिख सकते हैं। इन यांगा लिख सकते हैं। मैं वेरी फर्स्ट वीडियो में बोला था कि नो वन इज द टीचर ऑफ इंग्लिश एक्सेप्ट डिक्शनरी। इट मींस व्हाटएवर द वोकैबुलरी डू यू हैव, once you use, your English must be looking like a fully polished one. Similarly we can say that my father is a doctor, my mother is a housewife. ठीक है, अब लास्ट आपको लिखना है कि आपको क्या बनना है। आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल गाय इन माय लाइफ। वन मोर थिंग आई वांट टू मेक यू क्लियर, when you start to give your introduction in front of anyone, at that moment you must take care of two things. One is hobbies and second is ambition. While giving the interview at that moment, two things must be mentionable by your side. If you know very well about the hobbies, then and there you will have to speak about that hobbies, what exactly the hobbies. And similarly, whatever the job is present, you can just change your goal like that. Suppose you are going to take a job of a teacher and